नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और कुछ परिच्छेदों की जानकारी प्राप्त की थी। प्रस्तुत पाठ में लेखक कृष्ण कुमार मिश्र ने ओजोन विघटन की जानकारी दी है। छात्रों, वायुमंडल में अनेक गैस है, उन्हीं में से ओजोन वायु मनुष्य की रक्षा करती है, क्योंकि सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जिसे हम अतिनील किरणें कहते हैं, उसका शोषण करने का कार्य ओजोन वायु करता है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का सारा श्रेय ओजोन वायु को जाता है। लेकिन छात्रों, जब से प्रशीतन के कार्य में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का इस्तेमाल प्रतिशतन के कार्य में होने लगा, तब से ओजोन वायु की परत को क्षति पहुंच रही है। यहाँ तक की जानकारी हमने देखी थी। पन्ना क्रमांक 53 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। यह किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। छात्रों, हमने देखा है कि जब से प्रशीतन के कार्य में CFC गैस का इस्तेमाल होने लगा, तब से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है। आज अगर हम देखें, दक्षिणी ध्रुव में एक बड़ा सा छेद हुआ है और यह छेद दिनों दिन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव में भी बड़ा सा छिद्र पाया गया है, और जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि मनुष्य को त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां हो गई है। छात्रों, इसके संदर्भ में विचार विमर्श करने के लिए 1985 में वियना में और बाद में 1987 में कनाडा में एक विश्व स्तर पर बैठक आयोजित की। लेकिन आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि CFC का इस्तेमाल कम होने की जगह दिनों दिन CFC का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसके कारण ओजोन की क्षति हो रही है और इससे जीव सृष्टि समाप्त होने की कगार पर खड़ी है। अब यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि इस स्थिति पर निपटने के लिए, इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी देश इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब दिनों दिन ग्रीन हाउस की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।
यहाँ तक कि लेखक आगे जानकारी देते हैं कि सूरज की यह पराबैंगनी किरणें जब धरती पर आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुएं उनका शोषण कर लेती है और बाद में इन किरणों को छोड़ देती है और यह पराबैंगनी किरणें बाद में वायुमंडल में नहीं जाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। अगला परिच्छेद, तापमान बढ़ने से ध्रुव पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कई अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफी परिवर्तन पाया गया है। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। उत्सर्जित, इसका मतलब छोड़ा हुआ। विगत, इस शब्द का अर्थ है बीता हुआ। अब यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि यहाँ ओजोन वायु को क्षति पहुंचने के कारण पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ है वह दिनों दिन पिघल रही है। इससे समुद्र का जो जल स्तर है वह बढ़ रहा है और लेखक यहाँ संभावना जताते हैं कि ऐसा ही समुद्र का जल स्तर बढ़ता रहा तो समुद्र तट पर जो शहर है वह पानी में डूब सकते हैं। यहाँ तक कि दिनों दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण मानसून में भी आज परिवर्तन आ गया है। आज अगर हम देखें तो समय पर बारिश नहीं होती या समय पर ठंड नहीं पड़ती। पूरी तरह से ऋतु चक्र आज बदल गया है। आज अगर हम देखें तो एक और इतनी बारिश हो रही है कि जिसके कारण शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और दूसरी ओर बारिश न होने के कारण कई क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है। और यह किसके कारण हुआ है कि ओजोन की परत दिनों दिन नष्ट हो रही है, ओजोन का विघटन हो रहा है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। हिमनद, इसका अर्थ है बर्फ की नदी। ऊसर, इसका अर्थ है बंजर। अब प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी दे रहे हैं कि आज हम देखते हैं कि हिमालय में जो बर्फ की नदियां हैं वह दिनों दिन पिघल रही है और ऐसा अगर चलता रहा तो उत्तर भारत से बहने वाली जो नदियां हैं उसका अस्तित्व मिट सकता है। कहने का मतलब क्या है कि दिनों दिन पृथ्वी के तापमान की वृद्धि होने के कारण यह बर्फ पिघल रही है और ऐसा अगर होता रहा तो ये जो नदियां हैं उसका जल स्रोत
कम हो जाएगा। और यहाँ लेखक संभावना जताते हैं कि इन नदियों का अस्तित्व ही मिट सकता है। यहाँ तक कि ये जो मैदानी जमीन है वह बंजर जमीन के रूप में बदल जाएंगी, चारों ओर हमें रेगिस्तान दिखाई देगा। अगला परिच्छेद, अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभाव के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है, अतः जरूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब ऐसे में यह लेखक अंतिम परिच्छेद में जानकारी दे रहे हैं, ओजोन का विघटन दिन ब दिन गंभीर समस्या का रूप धारण कर रहा है। दिनों दिन ओजोन वायु को क्षति पहुंच रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यहाँ तक कि त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां हो रही है, और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद यह जीव सृष्टि समाप्त हो सकती है। इस प्रकार छात्रों, यहाँ प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे और ओजोन विघटन का संकट रोके। जब पर्यावरण जीवित रहेगा तो मनुष्य का जीवन रहेगा। अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो एक ना एक दिन यह जीव सृष्टि जरूर समाप्त होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे। इसके लिए हमें शुभ अवसरों पर या हमारे जन्मदिन पर पेड़ लगाने चाहिए और उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। यहाँ तक कि प्लास्टिक का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। रिसाइकल की जाने वाली जो चीज़ें हैं उसे फेंकनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ये जो नदी है उसे प्रदूषित होने से हमें बचाना है। और अगर हम पर्यावरण की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेंगी और ये जो जीव सृष्टि है वह जीवित रहेगी। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य ओजोन का विघटन रोकना है। यही जानकारी उन्होंने इस पाठ में दी है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।